जी को उल्लू बनाया गया है, मुख्यमंत्री जी को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले तो कहा गया 2025 से 30 फिर से नीतीश, आखिर 3 महीने में क्या हो गया? इससे पहले विकास पुरुष थे मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्या कर दिए कि आप उसको दिल्ली की कुर्सी दे रहे हैं और बिहार से हटा रहे हैं। अब इनके गृह मंत्री जी शिक्षा के बदले कह रहे हैं गाय और भैंस देंगे हम बंगाल में, असम हो गई भाई, असम में। लेकिन गांव की एक कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग अमृत पी के नहीं आए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं, चुनाव प्रचार में हैं अन्य राज्य में, जहां पर वो बिहार की दशा को कोट करते हुए कहते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की सुशासन व्यवस्था फिसड्डी है और कई मामलों में जो है बिहार गरीब राज्य है। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए मुरवा विधायक रणविजय साहू जी हैं। सर, तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फिसड्डी राज्य है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि माफी मांगी। अब तो निश्चित तौर पे अब देखिए, लगातार बिहार में जो हत्या का दौर है, पटना जैसा भी शहर सुरक्षित नहीं है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हो, डीजीपी रहते हो, आला अधिकारी रहते हैं। तो बिहार अब राम भरोसे है। ये लगातार हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की एक एक आम कह रही, जनता कह रही है, जनमानस कह रही है, और पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। और मस्त है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता मस्त है, सत्ता के नशे में चूर हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अब इनके गृह मंत्री जी शिक्षा के बदले कह रहे हैं गाय और भैंस देंगे हम बंगाल में, असम हो गई भाई, असम में। तो हद हो गई। यह देश सबों का है और इस देश में सबों की आजादी है, लेकिन इन शिक्षा के बदले में, स्वास्थ्य के बदले में, सड़क के बदले में, यानी गरीबों को खरीदना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में इन्होंने सत्ता में धन के बदौलत, धन कुबेर के बदौलत यहाँ के मतदाता को खरीदने का काम किया, जनता को खरीदने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को हम कहीं लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं है। इन्हें अब भरोसा है धन तंत्र पर। लेकिन गांव की एक कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग अमृत पी के नहीं आए हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता बोलती नहीं है, बिहार की जनता फैसला लेती है। और एक और जो है सवाल खूब चल रहा है सर कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की वजह कहीं ना कहीं राजद के कम आंकड़े में आना भी हो सकता है। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को उल्लू बनाया गया है, मुख्यमंत्री जी को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले तो कहा गया 2025 से 30 फिर से नीतीश, आखिर 3 महीने में क्या हो गया? इससे पहले विकास पुरुष थे मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्या कर दिए कि आप उसको दिल्ली की कुर्सी दे रहे हैं और बिहार से हटा रहे हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है, और बिहार की जनता जो जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, जनता आने वाला चुनाव में हिसाब लेगी। एक और सवाल रहेगा सर कि शराबबंदी की समीक्षा की बड़ी चर्चा हाल ही में मोतिहारी में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग की आंख की रोशनी चली गई जहरीली शराब पीने से। कई लोग नहीं, 9 लोग की मृत्यु हो गई, जो पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, गरीब है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कहते हैं कि दंगा होता है तो कौन लोग मारे जाते हैं, शराब की, जहरीली शराब से कौन लोग मारे जाते हैं? वही दलित, महादलित, ईबीसी। तो आज लगातार शराबबंदी के नाम पर नौटंकी है। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अधिकारी इन शराब की सप्लाई में संलिप्त है। सरकार मौन है, सरकार को राजस्व देने का काम कर रही है। ये ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, ये एक इकोनॉमिक अलग से एक डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है इसकी, और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई। तो 9 लोगों की निर्मम हत्या हुई इस सरकार में, और सरकार खानापूर्ति कर रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे सर कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार कई मामलों में गरीब है, रोजगार के मामलों में, महंगाई के मामलों में। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माफी मांगिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब देखिए, 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार मिली, 14 से देश और बिहार का राज्य एक ही है, और दोनों को जब सरकार मिली तो यह हर मामले में पीछे है। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये नीति आयोग का है। बिहार और देश का एक एक आंकड़ा बता रहा है कि पूरी तरह से हर मामले में हम पीछे हैं। शिक्षा के मामले में पीछे हैं, स्वास्थ्य के मामले में पीछे हैं, सड़क के मामले में पीछे हैं, डेवलपमेंट के मामले में पीछे हैं। तमाम मुद्दों पर हम पीछे हैं, और पूरी तरह से सरकार मौन है
और मुख्य दर्शक है, लेकिन बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है। जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, जनता सब देख रही है। तो अभी आपने तमाम तरीके से सभी बातों को सुना, स्पष्ट तरीके से जवाब देते नजर आए हैं। हालांकि देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इस मामले में। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए 24। धन्यवाद।